जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गणित विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। यह हमारी गणित की दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। और एक बात बता दें, जिन साथियों को गणित बिल्कुल नहीं आती है वो भी बहुत ही आसानी से गणित को सीख पाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आपको गणित पढ़ाया जाएगा कि आप बेहतर ढंग से गणित सीख पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 500 का x प्रतिशत 300 के y प्रतिशत के बराबर है और 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 है तो x का मान बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है 500 का x प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो x/100 बराबर किसके है? 300 के y प्रतिशत के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हमको x की वैल्यू पता करनी है, x पता करना है। तो यहाँ से हम 5x बराबर 3y, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो 5x, ये 3 इधर बटे में चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 5x/3 आ गई। अब आगे कह रहा है कि 200 का y प्रतिशत, यानी 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, यानी कि का x प्रतिशत 60 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। y का मान हम लोगों को पता है कि 5x/3, 2 इंटू 5x/3 इंटू x/100 बटा बराबर 60। 2 से 50 गुना 100, 50, 5 एकम 5, 5 दहम 50, x की गुणा x से x स्क्वायर, ये 3 दहम 30, ये 30 उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा 30। x स्क्वायर बराबर 6 तियाँ 1800 x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 900 गुणा 2, ये लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर x बराबर रूट के अंदर 900 और रूट के अंदर 2। 900 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 30 आ जाएगा और √2, यानी कि 30√2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये इधर लिखा है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है, हमको वो संख्या पता नहीं है, लेकिन वो हम मान लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या x है। तो कह रहा है एक संख्या का 45%, यानी कि x का 45%, इसके 15% बराबर किसके है? 105.3 के। ये इतना कह रहा है। तो 5 9 45, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, 5 को 20, यानी कि x इंटू 27/4 इंटू 100, 105.3, ये इतना आ गया। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 4, ये 27 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा, इधर से ये 3 दशमलव हटाएंगे, ये 1 जीरो काट देंगे। x बराबर 27 से इसको काटिए, 9 त्रुक 27, 9 एकम 9, 1 बचा 15 हुआ, 9 एकम 9, 6 हुआ 63 हुआ, 9 सती 63, 3 तियाँ 9, 3 9 27, यानी कि कितना हुआ? 4 9 36, 4 तियाँ 12 और 3 15, 156 1 जीरो, यानी कि x की वैल्यू हमको कितनी निकल के आई? 1560।
तो कह रहा है x का 24% निकालिए। x का 24% यानी कि x कितना है 1560 है, इसका 24% निकालिए। 24/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, तो 12 6 72, 12 पंचे 60, 60 7 67, 12 1 12, 12 6 18, 1872/5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, 2 37, कितना हुआ 22, 5 चौको 20, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 20 हो गया, 5 चौको 20 यानी कि 374.4 कितने का x का जो संख्या थी उसका 24% कितना हुआ 374.4। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस या नो, अगर आपको समझ में आया हो तो एस लिखिए। अगर कोई दिक्कत रह गई हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, आप कमेंट में लिखकर जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% कितना होगा। यानी कि कोई संख्या है, हमको वो संख्या पता नहीं है कि वह कौन सी संख्या, तो हम वो संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या है x है, उसका 1/5 यानी कि 1/5 कितने के बराबर है 81 के बराबर है। यानी कि x बराबर कितना है 81 गुणा 5 यानी कि 405। इस 81 के 5 से गुणा करेंगे 405 आ जाएगा। तो कह रहा है 405 जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसका 68% कितना है। तो हमको 4% की वैल्यू पता है। 4% की वैल्यू क्या होती है 4% यानी कि 4/100, 4 एकम 4, 25 चक्कू 100 यानी कि 1/25। 4 की वैल्यू 1/25 ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 4 की वैल्यू हमें पता है तो 17 चक्कू 68, मतलब 17 की 4 से गुणा करेंगे तो 68 प्राप्त होता है। तो अगर 4 की वैल्यू 1/25 है तो 68 की वैल्यू कितनी होगी 17/25 हो जाएगी। तो कह रहा है इसकी 68% है। 68% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5। अब 81 की 67 से गुणा 17 से गुणा कर दीजिए। 7 एकम 7, 17 एकम 17 और 17 8 136, 136 से 137 हो जाएगा। बटे में 5, इसको काट लीजिए। 5 दूना 10, 5 7 35, 2 बचा 27 हुआ, 5 25, 2 बचा, पॉइंट लगाइए 5 को 20 यानी कि 275.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। वो जो संख्या है 405 उसका 68% कितना आ जाएगा 275.4%। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में यदि 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना कर दें। कह रहा है एक भिन्न है कोई, उसके अंश में 25% की वृद्धि कर दें और उसके हर को दोगुना कर दें तो हमको कौन सी भिन्न प्राप्त हो जाती है 5/9 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। कह रहा है कोई भिन्न एक है, वो भिन्न हमको पता नहीं तो मान लेते हैं वह भिन्न कौन सी है x/y। एक भिन्न मान लिए तो उसका 25% यानी कि बताए थे हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हर भी 100% है, अंश भी 100% है। तो पहले 100 था, बढ़ गया 25 हो गया कितना 125। पहले 100% था, अब हो गया 125%। और कह रहा है इसके हर में, इसके हर को दोगुना कर दिया जाए, इसका हर जो है दोगुना कर दिया जाए तो कितनी प्राप्त हो जाती है भिन्न 5/9 प्राप्त हो जाती है। तो x गुणा 125/100 y इंटू 2 5/9 ये हो गया। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 तो कितना हो गया ये x/y 5, 4 दूनी 8 बराबर 5/9। 5 से 5 कैंसिल, बराबर में ऊपर ऊपर की कट जाता है।
अंश अंश कट जाता है, हर हर कट जाता है। अगर बराबर में अगर संख्या है तो अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा। तो हर से हर तो कट नहीं रहा है, अंश से अंश कट रहा है। तो x अपान वाई बराबर ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इधर चला जाएगा, यानी कि 8/9। तो वो जो संख्या है, वो जो भिन्न है, मूल भिन्न, वो कितनी है? 8/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में यस लिखें। 5वां क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? एक भिन्न कोई है, उसके अंश में 220% की वृद्धि की जाती है तथा उसके हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न प्राप्त होती है, 4/5 भिन्न प्राप्त होती है। तो पहले की जो मूल भिन्न थी वह कौन सी थी? तो मान लीजिए एक भिन्न थी x/y, उसके अंश में 220% की वृद्धि की जाए। पहले जो भिन्न थी वो 100% थी अपने आप में, और उसमें वृद्धि कितनी हुई? 220 की वृद्धि हुई। 100 का 220% यानी कि 200, और 220 को 100 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 320%। अब अंश जो है कितनी वृद्धि हो गई? अंश में 320%। पहले 100 था, अब 150 की और वृद्धि हो गई, तो टोटल वृद्धि कितनी? 250। कह रहा है भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती? 4/5। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि x अपान वाई इंटू 8/5 बराबर 1/1। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। x अपान वाई 5/8, यानी कि जो मूल भिन्न थी वो हमारी कितनी थी? 5/8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या था? दिया है कि कोई भिन्न है, मान लीजिए वह भिन्न x अपान वाई है, उसके अंश में 200% की वृद्धि करने पर, यानी कि पहले 100% थी, अब 200% और वृद्धि कर दी गई, तो टोटल कितनी वृद्धि हो चुकी है? 300% करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर, पहले 100% थी, अब 400% और वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 500। तो परिणामी भिन्न 1/1/20, इसको हम लिख सकते हैं 20 एकम 20 1 21/20, 21/20। तो कितनी प्राप्त हो जाती है? 21/20। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 को 20, 3 एकम 3, 3 सते 21, यानी कि x अपान वाई बराबर 7/4। जो मूल भिन्न थी वह कौन सी थी? 7/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर, इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है, प्राप्त कितना होता है? 15/16। जो भिन्न प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है? 15/16 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न कौन है? तो मान लिया कोई भिन्न x अपान वाई थी, मूल भिन्न, तो उसके अंश में 15% की वृद्धि करने पर, पहले 100 थी, अब 15% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 115। 115 हो गया, गुणा हर में कितने? 8% की कमी, पहले कितनी थी? पहले थी 100%, 8% की कमी हो गई, तो यानी कि 100 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 92। यानी कि अब टोटल जो उसके पास बचा है वो कितना बचा है? 92% बराबर कितना है? 15/16। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, अब इसको हल कर लीजिए। 5 3 15, 5 एकम 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 अट्ठी 16,
2 चौको 8, 2 छन 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 23 से 23 कैंसिल। भिन्न क्या आ गई, जो पहले हमारी भिन्न थी मूल भिन्न, वो कितनी थी 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं भिन्न से रिलेटेड, ये भिन्न वाले क्वेश्चन थे, इनको इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है 8, जो संख्याओं से रिलेटेड है। यदि कह रहा है, यदि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। कह रहा है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो टोटल संख्याएं कितनी हैं 3 संख्याएं। तो कह रहा है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितना अधिक, 30% और 40% अधिक हो। मान लीजिए तीसरी संख्या जो है वो 100% है, और तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या है वो कितना अधिक है, 40% अधिक है। यानी कि अगर ये 100 है तो इससे 40 अधिक, यानी कि 140%। और पहली संख्या जो है 30% अधिक है, तो ये 130%। आगे कह रहा है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। किसका, पहली संख्या का। पहली संख्या कितनी है 130। दूसरी संख्या कौन सी है, किससे अधिक, किससे तुलना करनी है, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कौन सी है 140, तो दूसरी संख्या बटे में आ जाएगी। अब प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आप आ गया 2 एकम 2, 2 सती 14, 50 दूना 100, तो ये आपका आ गया 13 × 5 = 65, 650/7%। 7 9 63, 2 65, कितना हुआ 20 हुआ, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14, 6 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 92.6/7%। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर तीसरी संख्या 100% है तो दूसरी कितना अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि 125। पहली संख्या कितना अधिक है, तो 12.5% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 112% इतना। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कौन सी है 112, हाँ, दूसरी से किससे तुलना करनी है, दूसरी संख्या का कितना, तो दूसरी कितने 125, ये बटे में आ जाएगी। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 112 हाफ को लिख सकते हैं हम 225/2, 112 दूना 224, 224 1, 225/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 225/2 इंटू में 125 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 5 दूना 10, 55 25, 5 चौको 20, 55 25, 55 25, 5 9 45, 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 90, 9 दहम 90। तो जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 90%। 90%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ कमेंट में एस टाइप करें।
आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं ये आय से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि ए की आय बी की आय, ए की आय है और बी की आय है, तो किसकी आय अधिक है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय हमको पता नहीं है, लेकिन ए की आय पता है कि बी की आय के 25% अधिक है। तो बी की आय 100% होगी। तो बी की आय की ए की आय कितना अधिक है? 25%, यानी कि 125% अधिक है। कितना अधिक है? इन दोनों में अंतर कितना है? 25। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 25। किससे कम है? ए की आय से। ए की आय से कम है तो 125 नीचे, तुलना ए की आय से करनी है तो 125 नीचे। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, यानी कि 20% जो है वो कम है। बी की आय ए की आय से 20% कम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यही सेम इसी तरह क्वेश्चन लगेगा। तो ए की आय है और बी की आय है, तो बी की आय से 10%, ए की आय अधिक है तो बी 100% है। तो ए कितना हो जाएगा? 110%। तो अधिक कितना है? कितना अधिक है? इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का अंतर। बी की आय ए की आय से, किससे? ए की आय से। तो ए कितना है? 110। प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/11%। 11 एकम 11, 1/11 9 99, 1 बचा, यानी कि 9.1/11% जो है वो कम है। किसकी आय से? ए की आय से। कौन कम है? बी की आय ए की आय से कितना कम है? 1/11% कम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। इसमें कह रहा था अधिक है, इसमें कह रहा है कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो जैसी बात है कि अगर बी की आय से ए की आय 20% कम होगी तो बी की आय अधिक होगी। तो देख लेते हैं इसको भी। ए की आय है, बी की आय है। ए की आय हमको, बी की आय, ए की आय हमको पता है कि 20% कम है। किसकी आय से? बी की आय से। तो बी 100 होगी तो ए कितनी हो जाएगी? 20 कम, यानी कि 80। इन दोनों में अंतर कितना है? 20 का। किसकी आय से? ए की आय से। ए कितना है? 80। प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा। 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% जो है बी की आय ए की आय से अधिक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ये भी कम की बात कर रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? तो ए की आय बी की आय, बी की आय कितनी होगी? 100% होगी, तो ए की आय 25% कम है, यानी कि 75 होगी। कितना अंतर है दोनों में? 25 का अंतर है। तो 25 किससे? किसकी आय से कितना अधिक है? ए की आय से। ए की आय कौन सी है? 75। प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा। 25 से कम 25, 25 3 75, 100/3%। 3 3 9, 3 3 9, 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं ये आपको पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में एस टाइप करके जवाब दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।